हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप एसआरसीसी जीपीओ एग्जाम दे रहे हो तो गाइस मोस्टली अभी मैं बताऊँ तो अभी 13 डेज है, ठीक है। अराउंड 13 या 12 डेज मानो, ठीक है। तो इस जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन, तो आप इसमें स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हो? क्योंकि गाइस मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर वर्बल एबिलिटी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि वर्बल एबिलिटी कैसे एक ऐसा सेक्शन है जो हमेशा गैस हर साल मतलब एक ही टाइप के आते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने पड़ते जैसे क्वांट्स की तरह, ठीक है। अगर आप इसको स्टेबिलिटी, अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो, ठीक है, हमेशा लाइक 6 महीने से 5 महीने से, तो गैस आई होप आपकी वर्बल एबिलिटी सही होगी। और जो लोग लास्ट मिनट में थोड़ा सा मतलब फंबल कर रहे हैं इस सेक्शन में, तो इनके लिए मैंने टिप्स यहाँ पे इस वीडियो में रखी है, ठीक है। तो जो भी लोग गाइस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इसी तरह हम लोग की सारे वीडियोस आ रहे हैं एसआरसी जीबी या फिर बाकी सारे एग्जाम से, ठीक है। तो चलो गाइस, और बाकी क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना है, एमएस सीईटी, सीयूटी पीजी, जामिया एमयू, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द इंफॉर्मेशन, यू कैन चेक आउट दिस कोर्स एंड यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और बाकी गाइज यहाँ पे जीटीपीआई वैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 499 इसकी प्राइस है। अगर आप एसआरसीसी भी दे रहे हो तो दिस कोर्स फॉर यू ऑल्सो, ठीक है, फॉर जीटीपीआई प्रिपरेशन। और गाइज अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन किए, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्बल में। तो सबसे पहला आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। आरसी आप लोग कर रहे होगे, ठीक है, ये तो सब लोग करते हो। आरसी आप लोग की आई होप बहुत अच्छी होगी, ठीक है। एक आरसी आपको जरूर से आएगा। एक आरसी या तो आपको 3 क्वेश्चन देगा या फिर आपको 4 क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो गाइज इसको मस्ट करो, अभी से प्रैक्टिस करते रहो। आरसी ट्राई करो गाइज कि मेरा आरसी जो है अराउंड जो है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैं 9 मिनट्स, या फिर आप समझो उसको भी मैं 8 मिनट्स या फिर इतना मैं कर दूं, ठीक है, खत्म कर दूं, वो चीज है, ठीक है। और गाइज आरसी भी आपको कभी कभी ग्रामेटिकली आपको आते हैं, कभी कभी एंटोनिम सिनोनिम इसमें पूछे जाते हैं आरसी में भी। तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। देन पैराजंबल, पैराजंबल गाइस करो। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पैराजंबल मस्ट करो। पैराजंबल इजी होता है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आता है प्रीपोजिशन, टेंस, ग्रामर समझ में आता है अच्छे से, तो गाइज आप पैराजंबल आपके लिए है। पैराजंबल उतना टफ नहीं होता है, प्रैक्टिस करोगे तो पैराजंबल इजी लगेगा, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है आरसी पैराजंबल और वोकैब की हमेशा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट होता है गाइज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट गाइज एक ऐसा सेक्शन है जो पैराजंबल की तरह ही होता है, ठीक है। ठीक है, पैरा जंबल की तरह ही होता है। और इसमें बस आपको गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ये बहुत इजी होता है, ठीक है। ऑड वन आउट बहुत ही इजी होता है गाइस। इसमें बस आपको सिमिलर जो भी चीज है उसको आपको छोड़कर बाकी जो आपको डिफरेंट दिख रहा है उस पर आपको फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। जो चीज डिफरेंट है उसको आपको फोकस करना है। ये पैरा जंबल से भी इजी होता है ऑड वन आउट, कैट जैसा नहीं होता है। आपको कैट में भी ऑड वन आउट ठीक ही है, बट ठीक है, और कैट में काफी ऑड वन आउट आता है। बट यहाँ पे आपको उससे काफी लेवल कम आता है देखने में, जैसे ऐसे सीजीएल ये सब में लेवल में देखोगे, सीएचएसएल में ऐसे आपको आता है यहाँ पे, ठीक है। और गाइज नेक्स्ट है वोकैब। वोकैब गाइज प्रैक्टिस करो गाइज, वोकैब से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऑड वन आउट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वोकैब से गाइज मैं बता दूं तो यहाँ पे आपको आरसी में करके वोकैब आ जाता है। मिनिमम मैं बताऊँ तो 4 से 5 क्वेश्चन वोकैब के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस साल इसका लेवल अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में मुझे आई थिंक लग रहा है 3 क्वेश्चन वोकैब के आपके रहेंगे, चाहे वो सिनोनिम हो गया या फिर आपको एंटोनिम हो गया। तो ये सब सारे चीज आपको वोकैब से रहेंगे। तो वोकैब गाइस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए अगर गाइस वर्बल आपको फोड़ना है तो। बिना वोकैब गाइस बहुत दिक्कत है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत आएगी यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लिए गाइस आपको वोकैब बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखो गाइस, जैसे मैंने सीमेट में भी इसमें एक सेशन लिया था फ्रेजल वर्ब पे, ठीक है। जैसे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जैसे कि कैरी ऑन हो गया, कैरी आउट हो गया, तो आपको सेम वर्ड्स आपको दिखेंगे, कैरी ऑन, कैरी थ्रू, कैरी आउट, एनीथिंग। तो आपको यहाँ पे उसको एक बताना है कि कौन कौन सा फ्रेजल वर्ब राइट है वहां पे। बाकी सब उसमें फ्रेजल वर्ब नहीं हो, बस उसमें एक ही ऐसा फ्रेजल वर्ब होगा जो आपको याद रखनी चाहिए। तो फ्रेजल वर्ब गाइस क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको गाइस आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको छोड़ो मत गाइस, बहुत इजी होता है अगर आप पूरा लिस्ट याद कर लोगे। मैं इस पे एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, पूरा मैं वर्बल पे एक वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है, एक सीरीज में अभी थोड़ा लास्ट में प्रिपरेशन पे बना दूंगा आप लोगों को, जो भी इंपॉर्टेंट अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, ठीक है, जैसे प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स ऐसे करो, ठीक है। प्रोवर्ब्स देखो एक तरह के गाइस, एक तरह से फ्रेजेस होता है, ठीक है। प्रोवर्ब्स को एक तरह से फ्रेज बोल सकते हो, ठीक है, जैसे कि एक रिलेटेड चीजें वहां पे बताई जाती है। जैसे कि प्रोवर्ब्स में आपको कुछ भी दे सकता है, एक नॉर्मल आपको एक फ्रेज जैसा रहता है,
शॉर्ट फ्रेज जैसा, उसका आपको मीनिंग बताना रहता है। तो प्रोवर्ब्स एक तरह का फ्रेज होता है जो आपको स्नैप में भी काफी पूछते हैं। स्नैप एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे प्रोवर्ब्स आता है, और वहां इस लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 2024 के पेपर में एसआरसीसी के, तो प्रोवर्ब्स के एक क्वेश्चन आए थे। तो प्रोवर्ब्स गैस आप लोग याद रखो, मैं प्रोवर्ब्स के वीडियो बना दूंगा इसको, ठीक है। और इसको आप लोग याद बस कर लेना, जो भी लिस्ट ये सब है तो आप लोग वहाँ पे देखा, अगर जो भी मेरे क्लास में ऑलरेडी इनरोल है तो वहां पे आपको प्रोवर्ब्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ईडियम्स। ईडीएम्स गाइज आपको यहाँ पे याद हो गया होगा, आई होप गाइज ईडीएम आप लोग पहले से कर रहे होगे, ठीक है। ईडीएम्स गाइज कर लेना, ठीक है, इसको जरूर से कर लेना। 2 से 3 क्वेश्चन आपको ईडीएम से आ रहे हैं हर साल एसआरसीसी में, ये बहुत अच्छा, एसआरसीसी का फेवरेट टॉपिक है ईडीएम्स और फ्रेजल वर्ब्स, हर साल पूछते हैं, ठीक है, वो क्या। नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का इस क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट आपको जो एरर्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एरर्स वाले का इस क्वेश्चन करना है तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के आपके रूल्स तो क्लियर होने चाहिए। अगर रूल्स क्लियर नहीं है गाइस तो आपका कोई फायदा नहीं है, आप एरर कर पाओगे एरर वाले क्वेश्चन। अगर आपको रूल पता है तो आप कर पाओगे, आपको थोड़े बहुत ग्रामर के पता है रूल्स, तब आप ये कर पाओगे। वरना गाइस बेकार है गाइस, एरर स्पॉटिंग आपसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गाइस एरर स्पॉटिंग के आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और उतने भी हाई लेवल नहीं रहते, आप अच्छे खासे कर सकते हैं। आपको रूल्स ये सब पता है, ग्रामर के कुछ कुछ, या फिर आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट के जैसे कि 14 रूल्स अप्रॉक्स होते हैं, 13 से 14 रूल आपको यहाँ पे याद रहने चाहिए, तब गाइस आप एरर स्पॉटिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एसआरसीसी। मैंने एक ऐसा एग्जाम पहली बार देखा है जो एसआरसीसी, सीमैट में भी इतना फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछता जितना एसआरसीसी पूछता है। कम से कम फिल इन द ब्लैंक से 5 6 क्वेश्चन पूछ देते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको इजी वाले भी नहीं पूछते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि देख लो, मैं एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे इरेज करने दो यहाँ पे, काफी ज्यादा ये, हाँ जस्ट वेट अ मिनट। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी क्या रखो, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रामर अच्छे रखो, ठीक है, मैं ग्रामर के भी टॉपिक यहाँ बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको सबसे पहले वोकैब अच्छी रखो। वोकैब से गाइस आपका फिल इन द ब्लैंक्स का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ग्रामर के अच्छे रखो, जैसे कि आपको शुड कहाँ लगता है, वुड कहाँ लगता है, ठीक है। फिर से आपको विल कहाँ लगता है, हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, वुड हैव कहाँ लगता है, शुड हैव कहाँ लगता है, तो ये सब सारे को टेंस से क्लियर होगा। जब तक टेंस गाइस नहीं पढ़ोगे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होने वाला है। टेंस आपके क्लियर होने चाहिए, वो कैब आपके क्लियर होने चाहिए, तो टेंस और वो कैब का ये जो दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन है, तब जाकर आपका फिल इन द ब्लैंक्स बनता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स उतना भी इजी नहीं है एसआरसीसी में। 2 से 3 आपको इजी आते हैं, 1 से 2 आपके थोड़े हाई लेवल आते हैं, जो आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स एक लाइन में, मतलब 3 लाइन का वो रहता है सेंटेंस, और उसको आपको फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से करना, ठीक है, जरूर से करना, इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड। सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या है, अगर सपोज करो यहाँ पे अंडरलाइन करके वर्ड दे दिया है, ठीक है, कैन बी, ठीक है, कैन बी, चलो मैं लिख देता हूँ, कैन बी वॉक, ऐसे कर कोई वर्ड दे रही है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड बताओ क्या होगा, ठीक है, अंडरलाइन करके ऐसा आएगा। तो आपको इसको सेम जैसा ग्रामेटिकली जैसा आपको सही रहे वो आपको वर्ड यहाँ पे फिलअप करना रहता है। ये सब्स्टिट्यूट वर्ड भी काफी आते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इसके ही बन जाते हैं, लास्ट ईयर भी इतना देखा गया, ठीक है। तो आई होप गाइज यहाँ तक आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको एनालॉजी। एनालॉजी गाइज आपको रिलेटेड टू साइंस या फिर जीके होना चाहिए। देखो, एनालॉजी बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत साइंस से भी रिलेटेड आपको पूछता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत साइंस से रिलेटेड टर्म होता है, जनरल नॉलेज से टर्म होता है, या जनरल नॉलेज नहीं, जनरल अवेयरनेस कर लो, ठीक है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में आपको जो भी पहले चीज स्टैटिक की चीजें हैं वो सबसे आपसे पूछता है, ठीक है, रिलेटेड चीजें। तो एनालॉजी के लिए आपको ये सब चीजें आपको याद आनी चाहिए, साइंस से रिलेटेड या फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रामर के टॉपिक। अब देखो ग्रामर में क्या होता है गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। ग्रामर के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ग्रामर के लिए क्या पढ़ना है ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो देखो गाइस, सबसे पहला गाइस है टेंस। टेंस गाइस इज द बेस ऑफ द ग्रामर। बिना टेंस के गाइस अभी ग्रामर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बिना ग्रामर का फिल इन द ब्लैंक्स बना ही नहीं सकते हो। बिना ग्रामर के गाइस आप यहाँ पे, मैं एक चीज बताऊँ, आप पैरा जंबल में दिक्कत आएगी, ऑड वन आउट में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है ग्रामर के रिलेटेड। आपको टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस होता है टेंस, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे टेंस, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले, ठीक है। नेक्स्ट आपको होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसमें सारी चीजें आ जाती है, नाउन आता है, ठीक है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, कंजक्शन आता है, प्रीपोजिशन आता है, इंटरजेक्शन आता है, ठीक है। अगर इंटरजेक्शन नहीं भी पढ़ोगे, कम से कम प्रीपोजिशन तक भी आप पढ़ लोगे ना,
तो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, आपके लिए काफ़ी है गाइस, क्योंकि इस सबस को मिलाकर ही आपका यहाँ पे सारा कुछ बनता है। फॉर फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको हेल्प करता है। तो गाइस ये सब सारे चीज़ अगर आप करोगे तभी गाइस आपका जाके वर्बल जो है काफ़ी इंप्रूव होगा। आप अगर आप डेली भी ये सब सारे ग्रामर के टॉपिक्स कर लेते हो, साथ साथ आप पैरा जंबल आरसी ऑड वन आउट कर रहे हो, तो गाइस आपको ग्रामर में वर्बल में 25 आपको कोई लाने से रोक नहीं सकता है, मेरा इतना गारंटी है गाइस। बट स्ट्रैटेजी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इतनी ग्रामर का और इंग्लिश का वर्बल एप्टिट्यूड का सेक्शन होता है, उतना टफ नहीं होता है। बट गाइस आपको टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि गाइस लोग प्रैक्टिस नहीं करते। ऑलवेज गए ऐसे सीजीएल के एस्पिरेंट लोग हैं ना, तो वो लोग 1 साल से ही या फिर उससे ज्यादा वो लोग ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो ग्रामर इज द की होता है, ग्रामर इज द की टू सक्सेस टू क्रैक वर्बल एबिलिटी सेक्शन। ठीक है, तो इतनी बातें का ध्यान रखो, मैं होगा तो इस पे सारे 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 सेशंस ले आऊंगा और आप लोग की अच्छे से प्रिपरेशन मैं करा दूंगा। ग्रामर में अगर दिक्कत आ रही है, ये सब टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, या फिर आप लोग कमेंट में बताना कि किस टॉपिक में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम है। अगर आपने इतना चीज पहले से कर लिया तो गैस आप वेल हो। ठीक है, मतलब आपका सही जा रहा है, आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आपका डेफिनेटली 25 में 25 आने की पूरी चांसेस है। ठीक है, ओके। एंड आई होप गाइज आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आएगा, बस इतना कर लो, मेरी गारंटी है आप लोग इतना फोड़ कर आओगे वर्बल एबिलिटी। ठीक है, मैं क्योंकि ऐसा वीडियो नहीं डालता हूँ जो अनरिलेवेंट हो, मैं डालता हूँ एकदम रिलेवेंट टॉपिक डालता हूँ जो एकदम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी सब्सक्राइब करना, लाइक करके जाना। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कोर्स से रिलेटेड या फिर आपको जीटी बेस से रिलेटेड या फिर कोई भी इंक्वायरी है तो व्हाट्सएप करो या फिर कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। एंड गाइस थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी क्वेरी है प्लीज मुझसे आस्क करो। ठीक है, चलो गाइस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।